हाँ जी, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, and today we are going to do chapter Cold War from book 1. Actually, we have done this chapter. Chapter हम कर चुके हैं. Today we are going to wind up, and you have to write today. Some of the questions we have marked in book, but now we will write on copy. हाँ जी, open your copies. Write down today's date. कितने दिनों से कुछ लिखा नहीं है, आज लिखने वाला टाइम है. And tomorrow I am going to start second chapter. Today one chapter finish. हाँ जी, write down today's date 24 March. And chapter तो you have already written ना कि Cold War. Question number 1. अब जो मैं कहती हूँ कॉपी पे लिखते जाओ फटाफट, साथ में बुक भी खोल लो, but you have to write whatever I am telling you. हाँ मुस्कान बेटा. मैम आपने एक पैसेज करवाया था, उसका आपने आंसर नहीं लिखवाया अभी. पैसेज रह गया था कि पहले पैसेज कर लें. पैसेज कर लेते हैं. पेज नंबर 5 और 3 मैम. चलो पेज नंबर 3 पे आओ. पैसेज यू हैव डन है ना, वो हेडिंग बनाई हुई थी. क्वेश्चन रिटन और नॉट रिटन मैम. अच्छा चलो ठीक है. हाँ जी, स्टार्ट राइटिंग आंसर भी मैं लिखवा देती हूँ. कोल्ड वॉर वाज पेज नंबर 3 ना. द कोल्ड वॉर वाज यस मैम. ठीक है बेटा. हाँ जी, क्वेश्चन व्हाई इज वॉर लाइक सिचुएशन कॉल्ड कोल्ड वॉर. यही वाला क्वेश्चन है. यस मैम. आंसर. अच्छा वैसे खुद बताना जरा, ऐसा क्यों था? वॉर लाइक सिचुएशन क्यों थी? अभी भी लड़ाई हो जानी है, अभी भी लड़ाई हो जानी है. ऐसा क्यों था? अरमान तू बताई जरा, अनम्यूट करी. गलत हुआ तो कोई बात नहीं, आई हेल्प यू आउट. वॉर लाइक कंडीशन क्यों हो गई थी कोल्ड वॉर में? अभी लड़ाई हुई के हुई, ऐसा क्यों था? चाहे रॉन्ग बता, बट बता जरूर. दो कंट्रीज में चल रहा था ना, 2 कंट्रीज में लड़ाई चल रही थी. ठीक है. विच कंट्रीज वर देयर? विच 2 कंट्रीज? यूएसए, सोवियत यूनियन. ठीक है. तो ऐसा क्यों लग रहा था कभी भी लड़ाई हो जानी है? I want to hear from you. नहीं, चलो सुखमन तू बता मुझे, ऐसा क्यों लग रहा था कि वॉर लाइक कंडीशन? सुखमन अनम्यूट. हाँ मैम जब उन्होंने मिसाइल्स वगैरह रख दी थी तो यूएसए ने उनको वार्निंग भी दी थी, बट वो पर उन्होंने हटा दिया था. बट स्टिल वो ऐसी कंडीशन थी कि वॉर होगा ही होगा. और फिर उसके बाद फिर यूएसए ने भी जैसे बॉम्ब्स वगैरह वहां पे फेंक दिए थे, तो इसलिए वो वॉर लाइक कंडीशन थी. हाँ, वॉर हुई थी वैसे? नहीं, वो सिर्फ उसकी थी, वर्ड्स की थी. वॉर वो दूसरी हॉट वॉर नहीं थी, कोल्ड वॉर ही थी. ठीक है. और अगर वॉर होती तो क्या होता? तो मैम काफी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाती. और एक चैप्टर सिलेबस में और जुड़ जाता. एडवर्ड और भी पढ़ना पड़ता है ना बच्चों को, हिस्ट्री के बच्चों को. चलो राइट आंसर. नाउ स्टार्ट राइटिंग आंसर. वाइंड अप करती हूँ. द कोल्ड वॉर मीन्स द कंपटीशन. अच्छे से ध्यान से लिखते जाना. द कोल्ड वॉर मीन्स द कंपटीशन and the tensions. काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी. and the tensions between two power blocks BLOCS. K नहीं आना. between the two power blocks
that is US and Soviet Union. Question number 2. Identify one military pact. Identify one military pact. Pact होता है PACT, pact होता है agreement. Identify one military pact each signed by each of two superpowers. Each signed by each of two powers, each of two superpowers. To balance the power rivalries. To balance the power rivalries. हाँ मुस्कान? Yes बेटा. मैम क्वेश्चन रिपीट करना. Okay. Second question. Okay. Identify one military pact each signed by each of two superpowers. To balance the power rivalries. To balance the power rivalries. अरमान लिख रहा है ना? ठीक है. सुखमन लिखा ना क्वेश्चन? ठीक है. Now answer. अच्छा वैसे आप बताना. Which was the pact? अरमान, which was the pact? Unmute कर जरा. कौन सा पैक्ट हुआ था? नहीं पता नहीं वाली बात नहीं है फिर. अब देख मैं बताती हूँ, थोड़ा आपको याद आ जाएगा. All the students will observe board. ठीक है. अब यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप खुद भी बताओगे कौन सा पैक्ट था. राइट. दो पैक्ट हुए थे. जब से चैप्टर शुरू हुआ तब से मैं ये सब बता रही हूँ. ये रहा कोल्ड वॉर हमारी कोल्ड वॉर हुई. ठीक है. कोल्ड वॉर के बाद दो कंट्रीज सामने आई. ध्यान से देखते जाना. ठीक है. विच टू कंट्रीज? यूएस और सोवियत यूनियन. दोनों ने अपने अलायंस बनाए. ठीक है. इसने जो अलायंस बनाया यूएस ने, उसका उस ग्रुप का क्या नाम था? अरमान अनम्यूट योरसेल्फ. दोनों ने अपने अलायंस बनाए थे, इसने भी. इसके ग्रुप का नाम क्या था? वेस्टर्न अलायंस. वेस्टर्न अलायंस. वेरी गुड. एंड सोवियत यूनियन के अलायंस का नाम क्या था? ईस्टर्न अलायंस. ईस्टर्न अलायंस. वेरी गुड. पता तो है मुझे. ठीक है. अच्छा एक नाम और रखा. इन्होंने भी पैक्ट करा 12 कंट्रीज को मिलाकर. इन्होंने भी एक पैक्ट बनाया. इसके पैक्ट का नाम क्या था? अमेरिका के. अरमान भी बताएगा मुझे. इस पैक्ट का नाम क्या था फिर? हाँ कोई बात, थोड़ा सा पीछे से देख के बता दे, कोई चक्कर नहीं, बट मुझे आंसर चाहिए. हाँ मुस्कान, यू रेज्ड हैंड. आंसर मत बताना अभी, अरमान बताएगा. हाँ मुस्कान कुछ कहना है? हाँ अरमान बता. यस अरमान. नाटो. नाटो. वेरी गुड. और इसका कौन सा था? सोवियत यूनियन का? तेरा नहीं पता. क्यों बेटा? दो अलायंस हुए थे, ईस्टर्न वेस्टर्न तूने बताया, नाटो बताया तूने, तो सोवियत यूनियन का पैक्ट कौन सा था?
NAM no. सुखमन अनम्यूट योरसेल्फ। इसका फैक्ट कौन सा? सियाटो था। हाँ, सियाटो। नाटो तो अमेरिका का था। सोवियत यूनियन का कौन सा फैक्ट था? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो टिप्स भी होना चाहिए। मुस्कान बता बेटा। वॉर्सो। वॉर्सो। और ये कैसे भूल गए आप? ये कब बना था नाटो? ईयर बताओ मुझे। 1949। 1949। और इसमें कितने कंट्रीज और आ गए थे? 12 कंट्रीज और आ गए, और इनका बड़ा ही पावरफुल ग्रुप बन गया और ये लोग बड़े खुश थे, इतना पावरफुल ग्रुप बना है। सोवियत यूनियन ने वार्सा कब करा था? 1955। 1955। और ये भी अपने आप में एक पावरफुल ग्रुप था। ये कहता था अमेरिका कुछ भी नहीं है मेरे साथ। तो इस तरह दोनों में वॉर लाइक कंडीशन। कभी नहीं भूलना ये सब आपने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। ऑलरेडी आपने ड्रॉ करा हुआ है। ये फॉर यस्टरडे यू हैव डन। ये कभी नहीं भूलना आपने माय डियर स्टूडेंट। +2 ये कभी नहीं भूलना आपने, बिकॉज द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू बाइपोलैरिटी। बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था। ओके, द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू बाइपोलैरिटी। सारी दुनिया देख रही थी कि इसमें जाएंगे इसमें जाएंगे। अच्छा, इंडिया किधर क्या था? सुखमन अनम्यूट करी। Which group India joined? This one or this one? कोई भी नहीं मैम, नॉन अलाइन मूवमेंट था। क्यों, हम डर गए थे? हम डर गए थे? नहीं मैम, फिर बस वो इंडिपेंडेंस के चक्कर में। हाँ, इंडिपेंडेंस क्योंकि हमें नई नई मिली थी तो हमने नाम अपनाया था। ओके, वी हैव अडॉप्टेड नाम। राइट बेटा, तो नाम मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाम? अरमान, आज ही सिर्फ चैप्टर करवा रही मैंने, कल ये कोल्ड वॉर नहीं पकड़ना। अरमान, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाम? बोलो। अरमान ही बताएगा। Non-aligned movement. नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हमने किसी में अलाइन नहीं होना। अच्छा, इंडिया में कौन है था इसका? Who was the founder member? Who was the founder member of non-aligned? यार उस टाइम 47 में कौन था प्रधानमंत्री? हाँ जी मुस्कान, who was the founder member of NAM from India? पंडित जवाहरलाल नेहरू। Yes, Pandit Jawaharlal Nehru was the founder member of NAM. अच्छा, you know the other 4 members, because total 5 members were there, na? Total 5 members were there. Plus boxes में आपने करा था, and that I taught you on that day. ठीक है, चलो वापिस क्वेश्चन पे आ जाओ। We have written answer or not? नहीं लिखा, चलो लिखो फिर बेटा। The Western Alliance was also known as NATO. The Western Alliance was known as NATO. The Western Alliance was known as NATO. In April 1949. In April 1949. It was a group of 12 states. It was a group of 12 states.
Eastern group was known as Warsaw. Eastern group was known as Warsaw. Eastern group was known as Warsaw. And it was founded in 1955. Question number 3. Question number 3. Differentiate between ideologies. Differentiate between the ideologies represented by rival blocks. Represented by rival blocks. Jashan, unmute yourself. Jashan, आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडिया लगाना, जैसे आइडिया नहीं हम कह सकते, पॉलिसी कह सकते हैं। मेरे अपने आइडियाज, अमेरिका के आइडियाज, इंग्लैंड के आइडियाज, रशिया के आइडियाज, तो आइडियाज से बना है आइडियोलॉजी। आइडियाज यहाँ पर आइडिया लगाना नहीं, आइडिया मतलब पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, both the countries were having different policies, right? So can you tell me which policy adopted by America and Soviet Union? Which was the ideology of America, US? You were saying कि little you have read. मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा मैम, अभी स्टार्ट ही किया था कल। चलो कोई बात नहीं, अब अच्छे से ये वो उसको मेरे चैनल पे जाके देख लेना, वीडियो मैंने डाली हुई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अरमान दे देगा। अरमान, दोनों की आइडियोलॉजी बता दे। अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या थी? Actually, the Cold War was between the two countries regarding ideology. America was thinking that its ideology is best, and all the people of the country, all the countries of the world, they should follow my ideology. On the other side, Soviet Union was saying that his ideology is better than of US, and all the countries of the world should follow SU's ideologies. तो दोनों की एक्चुअली वॉर आइडियोलॉजी में थी। वो कह रहा मेरी बात सही है, वो कह रहा मेरी बात सही है। तो क्या कह रहा था अमेरिका? नहीं पता अरमान? चलो, हाँ जी मुस्कान, टेल मी बोथ द आइडियोलॉजीज ऑफ सोवियत यूनियन एंड यूएस। यूएस की थी कैपिटलिस्ट एंड सोवियत यूनियन की थी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। अच्छा, कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटल, मनी, वेल्थ। एंड इसमें हु विल बी द ऑनर? कैपिटल का ऑनर कौन होगा? यूएस। यूएस में कौन ओनर होगा? यूएस के लीडर। ना 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 ना, देखो बेटा, कैपिटलिस्ट ना एक आइडियोलॉजी है। कैपिटलिस्ट का मतलब है कि मेरा पूरा देश, पूरा डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरा देश कैपिटलिज्म फॉलो करता है। तो कैपिटलिज्म मतलब सारी की सारी कैपिटल जो है वो कुछ एक बंदों के पास होगी और वो डोमिनेट करेंगे बाकियों को, वो ज्यादा अमीर होंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। उसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। सोवियत यूनियन कहता था कि नहीं, सोशलिज्म होना चाहिए, सारा पैसा सोसाइटी के पास होना चाहिए, ठीक है, बांटा होना चाहिए। तो दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क था। कम्युनिज्म सोशलिज्म अलग चीज है, कैपिटलिज्म अलग चीज है। कैपिटलिज्म में ऑनर जो है वो प्राइवेट बंदे होंगे और सोशलिज्म कम्युनिज्म में स्टेट ऑनर होगी और स्टेट के पास सारा पैसा रहेगा, वो फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगी किस किस को कितना कितना जाना है, ठीक है। चलो, नाउ स्टार्ट राइटिंग आंसर।
The ideology of USA was capitalism. रिया वीडियो ऑन कर बेटा. Capitalism. And the ideology of Soviet Union was socialism and communism. Socialism and communism. Okay, this is done now. Now second paragraph. Beta, open your book, page number 5. Page number 5 पे है. The heading it is given the emergence of two power blocks. Got it? Show me thumbs up if you got it. Thank you, Jashan. Thank you, Muskan, Arman, Riya, and Sukhman. Thank you, beta. Now, paragraph is the two superpowers up to last Eastern Alliance तक. देखना जरा, मैंने भी मार्क करा हुआ है. स्क्रीन पे देखो बेटा. I have also marked. See, from here up to there. Full paragraph. Now, Jashan, shall we start better writing this full paragraph? Unmute yourself. Shall we start writing this full paragraph? No, ma'am, write the first and last line. Thank you very much. Thank you. मैं तो डर गई पूरा पैराग्राफ कैसे लिखूंगी मैं. So now start writing second passage. First two words dash dash dash. Last two words. करो बेटा, आराम से करो, फिर मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे. सुखमन लिखना, लिख रही है ना मैसेज? क्यों? लिख बेटा, 2 वर्ड्स तो लिखने हैं, फिर डैश डैश, फिर 2 वर्ड्स. पूरा पैसेज थोड़ा ना लिखना है. हाँ बोल, क्या है? मैम जो लास्ट पैराग्राफ था मैंने मार्क नहीं किया हुआ. क्वेश्चन लिख लिया बट कोई बात. पहले वाला कि ये वाला? फर्स्ट वाला. हाँ तो कोई बात नहीं. पिछला. क्यों? वापिस आ पेज नंबर 3 पे. हाँ जी मैम. तूने कल क्लास नहीं लगाई थी? मैम लगाई थी. तो कल ही तो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी दिया मैंने था. मार्क. ये देखिए वाला पैराग्राफ था, पहले वाला, पेज नंबर 3 द कोल्ड वॉर. हाँ, कोल्ड वॉर. द कोल्ड वॉर Okay. was simply a matter of power rivalries or military alliances. ये लेकर वर्ल्ड तक ठीक है. 5-6 लाइन है वर्ल्ड तक. ठीक है, अभी मैं कहूँ आपसे. ये थैंक यू. हवा में क्वेश्चन जाने थे, तेरे पैसेज पता ही नहीं था. नाउ दिस पैसेज मार्क्ड. चलो, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द 2 सुपर पावर्स. सुखमन लोअर हैंड बेटा. नेम द 2 सुपर पावर्स. आंसर. Jashan will tell us 2 superpowers. Jashan, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना. वो लाइन. बात सुनो पहले. ऐसा कभी नहीं होता कि that this comprehension will be based on the same criteria comprehension which you are doing till now from English. Like first question's answer will be the first line. Where did the king live? First line है the king lived in the palace. ऐसा कुछ नहीं होगा. डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे आपको. 5 मार्क्स का पैसेज है, ऐसे ही नहीं मिल जाने 5 मार्क्स. डायरेक्ट आंसर नहीं होंगे, इनडायरेक्ट आंसर होंगे.
तो यहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा, दैट आई डोंट नो, यू प्लीज टेल मी व्हाट वर द टू सुपर पावर्स। पूरी दुनिया आपने देखा कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर में दो पावरफुल कंट्रीज लड़ रहे हैं। कौन से थे वो दो पावरफुल कंट्री? जशन ही बताएगी हमें। जशन नहीं बचा, मैंने पढ़ा ही नहीं ये वाला पैराग्राफ अभी। रह गई है तू बेटा फिर। चलो रिया, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, टू सुपर पावर्स। मैम यूएस एंड यूएसएसआर। हाँ जी, राइट डाउन आंसर बेटा, यूएस एंड यूएसएसआर। यूएस एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत यूनियन ही है, ठीक है। सेकंड, व्हाई डिड द एलाइज और एलीज, कुछ भी बोल सकते हो, व्हाई डिड द एलाइज मतलब जो इनके साथ जुड़ गए थे, व्हाई डिड द एलाइज want to remain tied, टाई रहना चाहते थे, जुड़े रहना चाहते थे, want to remain tied, TIED, want to remain tied with one of the superpower, किसी न किसी एक के साथ, with one of the superpowers। with one of the superpowers। अच्छा रिया, अनम्यूट करी जरा, मुझे इसका आंसर बता। अब सारे लोग जो थे, ऑल द कंट्रीज वांट टू टाई विद द वन ऑफ द पावर ब्लॉक। जो अमेरिका के साथ है वो अमेरिका के साथ जुड़ के रहना चाहते थे, जो बाकी देश हैं सोवियत यूनियन के साथ, वो उनके साथ जुड़ के रहना चाहते थे। अपने अपने ब्लॉक के साथ ये क्यों जुड़ के रहना चाहते थे? ऐसा क्या था डर इनको? रिया अनम्यूट कर। हाँ रिया बोल बेटा। मैम वो अपने ब्लॉक्स के साथ जुड़ना चाहते थे क्योंकि वो पहले तो कोल्ड वॉर थी उनके मन में, एक दूसरे को ऊपर अटैक भी करना चाह रहे थे। उनको डर था कि नहीं, अगर बाकी कंट्रीज, उन दोनों की बात नहीं हो रही है, बाकी कंट्रीज क्यों जुड़ के रहना चाहते थे इन बड़े बंदों के साथ? उन दोनों की बात नहीं हो रही। मैम वो अपना फायदा देख रहे थे कि अगर हम इस कंट्री से जुड़ जाएंगे तो हमारी कंट्री में भी कुछ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इनसे मदद मांग लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और मदद कैसे मांगेंगे वो? कैसी मदद मांगेंगे? कैसी तरह की प्रॉब्लम आती है? जैसे मैम अगर उनके कोई वॉर लग गए किसी के देश के साथ आगे जाके, तो फिर वो जिसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे जौन सी देश के साथ, उसको बोल देंगे कि अब तू हमारी मदद कर, हमने भी तेरी की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। रिया ने बिल्कुल बिंदास बता दिया कि अब तू वैसी मदद कर, फिर हम तेरी मदद करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमें रशिया को दोस्त बनाना है यार। क्यों बनाना है हमें रशिया को दोस्त? रशिया के साथ तो बना के रखनी है, क्योंकि जब कभी भी लड़ाई होगी हमारी किसके साथ होगी? या तो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ ही होती है। बॉर्डर्स को लेकर इशू होते हैं, तो रशिया हमारी हेल्प करेगा। अमेरिका के साथ तो हमारी खूब अच्छी, ट्रंप जी तो बेस्ट फ्रेंड है मोदी जी के, तो हमारी अमेरिका के साथ भी अच्छी बनती है। जब जब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, देश को तरक्की पर लेके जाना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हमेशा अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। तो छोटे छोटे कंट्रीज बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इसलिए जुड़ गए। राइट आंसर दिया। हाँ जी, आंसर लिखो बेटा। टू स्टैंड स्टिल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, टू स्टैंड स्टिल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में खड़े होना ढंग से। टू स्टैंड स्टिल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, and get the benefits in case of emergency, and get the benefits in the case of emergency, and get the benefits
in the case of emergency or trade purpose, और ट्रेड पर्पस, ट्रेड भी तो करना है ना बाकी कंट्रीज के साथ, और ट्रेड पर्पस। अब पतंजलि वाले सोच रहे हैं कि हम अमेरिका में अपना प्लांट लगाएं, है ना, तो हमें भी तो ट्रेड करना उनके साथ, तो ये सब फायदे के लिए। हाँ रिया, यू रेज्ड हैंड बेटा। मैम इमरजेंसी के बाद क्या? किसके बाद? इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी के बाद है और ट्रेड पर्पस। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट। Why did the superpowers want to bring another countries into their camp? अपने कैंप में क्यों लाना चाहती थी? Want to bring other countries into their camps. उनको अपने कैंप में क्यों लाना चाहती थी? आंसर, रिया लोअर हैंड बेटा। आंसर, जस्ट टू कंट्रोल देम, सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए, जस्ट टू कंट्रोल देम and to spread their influence, and to spread their influence. And to spread their influence. Done beta? Sukhman, want to say something beta? हाँ बेटा। मैम इसमें मिनरल्स वाला पॉइंट नहीं आ सकता? आ भी सकता है, पर इसमें क्वेश्चन में पूछा कि बड़े, हाँ आ भी सकता है, यू आर राइट, कि मिनरल भी चाहिए थे उनको स्पाई भी करना था, आ सकता है, वो पॉइंट भी आ सकता है। देखा, दिस इज द कॉमन सेंस। जरूरी नहीं कि हमें डायरेक्ट आंसर पैसेज से मिले, ठीक है, जैसे मैं पैसेज से नहीं ढूंढना, ये हमें आते होने चाहिए आंसर, तो मिलेंगे, ठीक है। चलो, आज तो क्लियरली हमारा खत्म हो गया चैप्टर, राइट। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कहोगे तो करवा दूंगी, नहीं तो पिक्चर तो आपको क्लियर हो ही गई है। अच्छा, टुमारो योर होमवर्क, टुडे यू विल गेट योर होमवर्क, यू विल रिवाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड टुमारो वी विल डिस्कस। कहोगे तो रिटर्न कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, बट वी विल डिस्कस, और आप मुझे उसके आंसर्स बताओगे, ठीक है। एंड दोज हु विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, दे विल गेट द आंसर, रेस्ट विल नॉट गेट, राइट। चलो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो। नाउ शो मी योर कॉपीज इन द कैमरा, जहां आज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करें। अरमान, डेट कहां लिखी? मुझे थोड़ा सा क्लोजअप करें डेट। 24 मार्च, ओके, ठीक है। जशन, शो मी योर कॉपी, डेट कहां लिखी? 24 मार्च, थोड़ा क्लोजअप करी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कान, शो मी योर कॉपी, ओके। रिया, शो मी योर कॉपी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इसे आई लेट है क्लास में, वेयर डेट इज रिटर्न, ऊपर वाला पैसेज क्या ना, नहीं, इनकम्प्लीट काम नहीं होना चाहिए, बोर्ड क्लास है, 5 मार्क्स फॉर योर नोटबुक। चल ठीक है, थैंक यू सुखमन। अच्छा सुखमन, ये रफ कॉपी तो नहीं है? नहीं, फेयर कॉपी बेटा, डायरेक्टली डू ऑन। मैं इतना स्लो तो बोलती हूँ, फास्ट नहीं बोलती ना मैं, तो इतना स्लो बोलती हूँ, तो डायरेक्ट डू ऑन फेयर कॉपी, रफ पे नहीं करना। अब वो टाइम चला गया कि यहाँ बैठ के क्लास में हमने रफ पे कर लिया, बाद में कॉपी किया इसको फेयर पे, नहीं, डायरेक्टली यू विल डू इन फेयर नोटबुक, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग गुड हैंड राइटिंग, तो डायरेक्टली क्लास में ही लिख लिया करो।
नो रफ कॉपी। ओके, चलो मुस्कान अनम्यूट करो। Yes, ma'am. मुस्कान, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1946, 46 में बना ये 49 सॉरी, ठीक है। इफ यू वर इन प्लेस ऑफ इंडिया, तू क्या करती? अमेरिका तुझे अच्छा लगता कि सोवियत यूनियन अच्छा लगता? नहीं, मुझे अगर मतलब कोई और व्यू हो नाम के अलावा तो मुझे सोवियत यूनियन ज्यादा अच्छा लगता। सोवियत यूनियन अच्छा लगता, ठीक है। अरे सोवियत यूनियन का हाल बड़ा होने वाला है। छोड़ देंगे, अगर हम नाम के अलावा कुछ ले तो नाम के अलावा कुछ ले तो। अच्छा, अरमान अनम्यूट करी, तू किस ग्रुप में जाता, नाटो में कि वार्सा में? US NATO। नाटो, अमेरिका जाना है इसमें ग्रेड 12 के बाद, है ना? ठीक है। सुखमन, तू किस ग्रुप में जाती? यूएस के सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन मैम, तू भी सोवियत यूनियन जाएगी। सोवियत कम्युनिज्म। खत्म हो जाएगा और ये बनेगा रशिया, ठीक है। वो अगले चैप्टर में करवाऊंगी मैं आपको। अच्छा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? आजकल कौन है? बड़ा सही बंदा है वो, धुरंधर बंदा है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? जशन अनम्यूट कर जरा। कौन है रशिया का प्रेसिडेंट आजकल? पता नहीं मैम, मैंने देखा ही नहीं। न्यूज देखा करो। अच्छा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? वो चेंज हुआ था ना। चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया। कौन था पहले, कौन था? क्या ट्रम्प था उसका नाम है? ट्रम्प था, अभी इलेक्शन में वो हार गया। अच्छा, सुखमन अनम्यूट करें। मैम जो बिडेन। हाँ, है, अब है अमेरिका का प्रेसिडेंट। मुस्कान, रशिया का कौन है? भोला सा बंदा, शक्ल में बड़ा भोला सा लगता है वो, बट पावरफुल कंट्री का मालिक है वो। हाँ मुस्कान, इस रशिया का नहीं पता, यूएस का पता था। रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। याद आया? अभी क्लास के बाद जरा सर्च करना और उसकी फोटो देखना। व्लादिमीर पुतिन सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है। इंडिया भी आया था हमारे यहाँ, हम भी गए थे रशिया, तो रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। कितने सारे एरोप्लेन वॉरफेयर ले लिया हमने रशिया से, है ना। वो जलंधर वाली साइड, आदमपुर वाली साइड भी वो पूरा दिखाया था इनका, है ना। रशिया पावरफुल कंट्री, टेक्नोलॉजी में, वॉरफेयर में, एरोप्लेन में बड़ा पावरफुल कंट्री है। एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, याद रखना है, ओके, क्योंकि थोड़ा रिसेंट भी पढ़ेंगे हम। चलो, now I am going to wind up the class and you will revise NCERT question from chapter 1 Cold War, and tomorrow we will discuss and write. Thank you very much. God bless you.